मान लीजिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है, लेन देन भी बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि इन सबका हिसाब कैसे रखा जाए। चलिए, आज हम एक ऐसे ही स्मार्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो बढ़ते बिजनेस की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाता है, ताकि आपका ध्यान कागजों पर नहीं बल्कि तरक्की पर रहे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बिजनेस के बढ़ने पर असल में चुनौती क्या आती है। फिर हम इसके समाधान पर बात करेंगे, जो है सहायक पुस्तकें। इसमें भी हम खास तौर पर रोकड़ बही को अच्छे से जानेंगे। और हाँ, उन छोटे मोटे खर्चों का हिसाब कैसे रखें, ये भी देखेंगे। और आखिर में ये सब मिलकर बिजनेस को कामयाबी तक कैसे पहुंचाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चुनौती से जिसका सामना लगभग हर बढ़ते हुए बिजनेस को करना पड़ता है। एक वक्त था जब शायद आपका सारा हिसाब किताब एक ही डायरी या जर्नल में आराम से आ जाता था। लेकिन अब वो एक किताब काफी नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे बिजनेस फैलता है, लेन देन की संख्या भी बढ़ती जाती है, सैकड़ों से हजारों तक पहुंच जाती है। ये तरक्की की निशानी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन हजारों एंट्रीज का रिकॉर्ड ठीक से ना रखा जाए तो यही तरक्की एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। जरा सोचकर देखिए, हर एक खरीद, हर बिक्री, हर छोटा बड़ा खर्चा, अगर सब कुछ एक ही जगह लिखना पड़े तो ये हिसाब किताब से ज्यादा एक बोझ लगने लगता है ना। हर चीज को एक ही जगह ढूंढना, लिखना, इसमें न सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम लगता है बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? इसका हल है सहायक पुस्तकें। आप इसे अकाउंटिंग की दुनिया का एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजर समझ सकते हैं, जो हर तरह के लेन देन को उसके अपने सही घर में, उसकी सही जगह पर पहुंचाता है। तो आखिर ये सहायक पुस्तकें, या जिसे हम सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं, ये हैं क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक बड़ी अलमारी है और आपने उसमें अलग अलग दराज बना दी हैं, एक कपड़ों के लिए, एक जूतों के लिए, एक ज़रूरी कागज़ों के लिए। इससे क्या होता है, हर चीज़ को रखना और ढूंढना आसान हो जाता है। बस अकाउंटिंग में भी यही काम सहायक पुस्तकें करती हैं। चलिए, इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं, हर तरह के लेन देन का अपना एक खास घर है। जैसे जितना भी कैश और बैंक का लेन देन है, वो सब जाता है रोकड़ बही में। अगर उधार पर कुछ खरीदा तो उसकी एंट्री होगी क्रय पुस्तक में, और अगर उधार पर कुछ बेचा तो वो जाएगा विक्रय पुस्तक में। यहां तक कि खरीदे या बेचे हुए सामान की वापसी का भी अपना अलग रिकॉर्ड है। और जो लेन देन इनमें से कहीं भी फिट नहीं होता, उसके लिए है मुख्य रोजनामचा। है ना सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड? तो जाहिर है इसके फायदे भी बहुत हैं। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग में लगने वाला समय बचता है। दूसरा, आप काम को अपनी टीम में आसानी से बांट सकते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति सिर्फ कैश संभाल रहा है तो दूसरा खरीद का हिसाब देख रहा है। इससे काम तेजी से होता है, गलतियां कम होती हैं, और जब भी कोई खास जानकारी चाहिए होती है, वो चुटकियों में मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं इन सभी सहायक पुस्तकों के राजा पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोकड़ बही यानी कैश बुक की। ये इतनी ज़रूरी है कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, कैश बुक तो हर कोई बनाता ही है। आखिर कैश और बैंक के लेन देन ही तो किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन होते हैं ना। अब कैश बुक की जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो है इसका डबल रोल। एक तरफ तो ये एक जर्नल है, क्योंकि सारे कैश लेन देन सबसे पहले यहीं रिकॉर्ड होते हैं। और दूसरी तरफ ये अपने आप में एक लेजर अकाउंट भी है। मतलब आपको खाता बही में अलग से कोई कैश या बैंक का खाता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना कमाल? मतलब एक तीर से दो निशाने। और सुनिए, चीजों को और भी आसान बनाने के लिए ज्यादातर बिजनेस दो कॉलम वाली कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैश के लेन देन के लिए एक अलग कॉलम होता है और बैंक के लेन देन के लिए दूसरा। इससे फायदा यह होता है कि एक ही नज़र में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाथ में कितना कैश है और बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, तो बड़े बड़े हिसाब तो कैश बुक में सेट हो गए। लेकिन उन छोटे मोटे खर्चों का क्या, जो दिन भर होते रहते हैं, जैसे ऑफिस की चाय, स्टेशनरी या कहीं आने जाने का किराया? तो अब बात करते हैं इसी पेटी कैश यानी छोटे खर्चों को मैनेज करने की। जरा सोचिए, ऑफिस की चाय, कॉफी, स्टेशनरी का सामान, कभी कोई कुरियर आ गया या बस का किराया। ये ऐसे खर्चे हैं जो दिन में कई बार होते हैं। अब अगर इन सब की एंट्री हम अपनी मेन कैश बुक में करने लगें तो वो तो पूरी भर जाएगी और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो इसी के लिए है एक और स्मार्ट सॉल्यूशन,
पेटी कैश बुक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक अलग छोटी कैश बुक है और इसका सीधा साधा मकसद है रोजमर्रा के इन छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखना, ताकि हमारी मेन कैश बुक बिल्कुल साफ सुथरी और व्यवस्थित रहे। और हाँ, इसके फायदे भी कमाल के हैं। इससे जो मेन कैशियर है उसका टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। छोटे मोटे खर्चों पर पूरा कंट्रोल रहता है और आपकी मेन कैश बुक हमेशा क्लीन रहती है। आसान शब्दों में कहूं तो फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी व्यवस्था एक बिजनेस को सफलता की ओर कैसे ले जाती है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक अकेली ओवरलोडेड जर्नल से, और पहुंचे कहाँ? एक बिल्कुल सुव्यवस्थित स्मार्ट सिस्टम तक, जहां हर काम के लिए एक अपनी खास किताब है। ये सिर्फ हिसाब किताब को आसान नहीं बनाता, बल्कि बिजनेस चलाने के पूरे तरीके को ही ज्यादा तेज और असरदार बना देता है। और असल में यही तो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। ये जो खास किताबें हैं, ये न सिर्फ आपका कीमती समय बचाती हैं, बल्कि काम को टीम में बांटना भी बेहद आसान बना देती हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता की असली चाबी उसके खातों का सही प्रबंधन ही है? क्योंकि एक बात तो तय है, एक मजबूत बिजनेस हमेशा एक व्यवस्थित नींव पर ही खड़ा होता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।